सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब बरमला कह चुके हैं, वाज़ेह ऑर्डर दे चुके हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अदारे जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्ले का निशान बहुत ज्यादा उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाए। मौलाना और खास तौर पर जो जमातें हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, उनको इलेक्शन जो है हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। नवाज शरीफ का भी ये ख्याल था कि हो सकता है कि नवाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आखिरकार हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस बात का खदशा था, जिस और इस हकीकत का इजहार जो है हम माजी में खुलकर नहीं कर पा रहे थे। सेनेट ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से जो है करारदाद अक्सरियत राय के साथ मंजूर कर ली है। अब आम इंतखाबात के होने के ऊपर सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब बरमला कह चुके हैं, वाज़ेह ऑर्डर दे चुके हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे और ये तारीख जो है वो पत्थर पर लकीर होगा। लेकिन इसके बाद अचानक से मौलाना जो है वो मंजर आम पर आते हैं और आम इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से बात करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ मौलाना कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी है, दूसरी जानिब जो है वो मौसम को बहाना बनाया जाता है। खास तौर पे बलोचिस्तान और केपीके के हवाले से बात की जाती है कि यहां पर इलेक्शन करवाने के हवाले से हालात मौजूद नहीं है। इसके बाद जब मौलाना की बात को संजीदगी से नहीं लिया जाता और मौलाना जब देखते हैं कि इनकी बात का वो इम्पैक्ट नहीं आया, वो असर नहीं पड़ा, तो अचानक से ही हैरत अंगेज तौर पर सेनेट से जो है वो करारदाद पेश की जाती है सेनेट में और अक्सरियत राय के साथ ये करारदाद मंजूर भी कर ली जाती है। इसमें हैरत अंगेज पहलू सबसे ज्यादा ये है कि सेनेट में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे जिन्होंने इस करारदाद को अक्सरियत राय से मंजूर किया। पीपल्स पार्टी इस तमाम मामले में खामोश, सेनेट के अंदर खामोश नजर आई। बाद में बेशक उनका एक मौकफ सामने आ गया, लेकिन सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर बैठे थे वो खामोश रहे और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर फरहानुल्लाह खान ने इसके ऊपर बात तो की, बहस तो की, लेकिन तमाम तर मामले को लसानी बुनियादों के ऊपर लेकर जाने की कोशिश की गई। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अदारे जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सेनेट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बेशक सेनेट ने जो करारदाद मंजूर की है, कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये कोई कानूनी इसकी हैसियत नहीं है, इसकी कोई कानूनी जो है वो ग्राउंड नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो सेनेट ने करारदाद मंजूर किया है, हमारे नुक्ता नजर के मुताबिक इसका जो है आने वाले दिनों में दूररस जो है वो असर होता हुआ नजर आएगा। हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि चूंकि इमरान खान के खिलाड़ियों के कागजात जो हैं वो अब मंजूर होने शुरू हो गए थे और हमारे ज़राए और कानूनी माहिरीन भी ये कहते हैं कि बल्ले का निशान बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाए। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मौलाना और ख़ास तौर पर जो जमातें हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, उनको इलेक्शन जो है हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपना जो पहला जो पांसा है, पहला जो पत्ता है वो सेनेट के जरिए शो कर दिया है और सेनेट से जो करारदाद है वो अक्सरियत राय के साथ मंजूर कर ली है कि 8 फरवरी से आगे इंतखाबात को लेकर जाया जाए और 8 फरवरी को इंतखाबात का होना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नवाज शरीफ का भी ये ख्याल था कि हो सकता है कि नवाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया जाए। उनका ये सोचना था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे वापस तो मिला लिया गया है, लेकिन मेरे साथ जो है वो हाथ कर दिया जाए और आम इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ना हो। इस तमाम तर सूरत हाल में सूरत हाल भी अब यही बनती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल मुस्लिम लीग नून एक तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो एक तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर शेर रहमान के जरिए अपना मौकफ तो पेश किया है, जिसमें शेर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि आम इंतखाबात का जो है वो इल्तवा का शिकार हो या फिर मुलतवी हो, लेकिन मौकफ जो है वो खासा ताखीर
से आया है। जो सेनेट के अंदर उनके सेनेटर बैठे हुए थे उन्होंने इस हवाले से खामोशी इख्तियार की है, यानी कि कहीं ना कहीं मामलात जो हैं वो आपस में सेटल हैं। मौलाना के साथ तमाम मामलात जो हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड है। सियासी जमातें अब तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और जो कुछ सर्वेज में तहरीक इंसाफ का ग्राफ आ रहा है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ का ग्राफ और वोट बैंक जो है वो बाकी तमाम सियासी जमातों से भरता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल में बाकी सियासी जमातें किसी तौर पर नहीं चाह रही कि इस तमाम सूरत हाल में जो है हम लोग इलेक्शन के अंदर जाएं या इंतखाबी जो है प्रोसेस उसका हिस्सा बने। यही वजह है आपके सेनेट के जरिए ये करारदाद मंजूर तो कर दी गई है। गो कि हमने पहले भी आपको बताया कि इस की कानूनी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में इसका जो है वो असर जरूर आएगा। एक मरतबा फिर सेनेट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अब उनका भी इम्तिहान है कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया था, जो उन्होंने तारीख दी थी, इसके ऊपर इंप्लीमेंट वो करवा पाते हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बयान सामने आ गया है कि सेनेट में पास हुई करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसका इंतखाबी अमल के ऊपर या इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सेनेट चूंकि एक सुप्रीम अदारा है, एक पार्लियामेंट्री जो जमहूरी अदारा है, इसकी पास की हुई करारदाद का ज़रूर असर जो है वो आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। लेकिन अब तमाम तर सूरत हाल में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ सेनेट है। देखते हैं कि कौन जो है वो अपनी बात के ऊपर कायम रहता है। और हमारा भी यही मानना है कि इंतखाबी प्रोसेस को जो है वो चलना चाहिए, जमहूरी प्रोसेस को चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो सियासी सूरत हाल है, इस तमाम तर मामलात का हल जमहूरी प्रोसेस के बाद ही जो है वो हल होगा। जमहूरी प्रोसेस जब चलेगा तो तमाम मसाइल तकरीबन 50 to 60% मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगर इंतखाबात ताखीर का शिकार भी होते हैं तब भी तहरीक इंसाफ को इसका एज मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से हमने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले दिनों में मजीद उनको रिलीफ मिलेंगे। और जब इंतखाबी अमल अगर खुदा ना हास्ता आगे जाता है 8 फरवरी से 1-2 माह या 3 माह या 4 माह आगे जाता है, तो इसका भी फायदा अल्टीमेटली जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।